वेलकम है दोस्तों। आज फिर हम लोग अपने वर्ड पावर को कलेक्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग किस चीज़ से हो रहा है? स्टार्टिंग आपको एंटोनिम्स से दिया जा रहा है, मतलब अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, तो सारे अपोजिट मीनिंग ही पहले चलेंगे, फिर इडियम्स का सिलसिला आएगा, फिर हम सिनोनिम्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली मीनिंग आपके पास है एरिड। ठीक है, एरिड का मतलब क्या होता है? याद रखिए, सूखा या नीरस होता है। ठीक है, निर्जल भी लिखा हुआ है, लेकिन सूखा और नीरस याद रखिएगा। सूखा और नीरस आपको ज़्यादा तैयार रखना है। ठीक है, जब हम एरिड की मीनिंग की बात करते हैं तो सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? नम होता है। ठीक है, नमी होता है। ठीक है, और फर्टाइल का मतलब आपको पता है, उपजाऊ होता है। लोथ का मतलब क्या होता है? घृणा करना। ठीक है, लोथ का मतलब घृणा करना। ड्राई का मतलब आपको पता ही है, सूखा होना। तो जब सूखा नीरस का मतलब है, तो ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? नम होता है। तो सूखा से नम हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट मीनिंग में। नेक्स्ट अपोजिट मीनिंग आपके पास है, क्या लिखा है? अमलगमेट। ठीक है, अमलगमेट, अमलगमेट। ठीक है, अमलगमेट, अमलगमेट का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब इसमें सारे ऑप्शन को चेक करते हैं क्या क्या लिखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ब्लेंड का मतलब क्या होता है? एक साथ मिलाना। ठीक है, ब्लेंड का मतलब होता है एक साथ मिलाना। सेग्रीगेट का आपको पता है, अलग करना होता है। ठीक है, इनअटेंटिव का मतलब क्या होता है? इनअटेंटिव का मतलब होता है लापरवाह। और फिर आपके पास लिखा है राइचस। ठीक है, राइचस, राइचस का मतलब होता है सदाचारी। ठीक है, जो परोपकारी टाइप का, सदाचारी टाइप का। ठीक है, तो अमलगमेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इसका अलग करना मीनिंग आएगा, तो अलग करना इसकी मीनिंग रहेगा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का ही मतलब होता है अलग करना। चूँकि हम लोग अपोजिट मीनिंग बता रहे हैं, इसीलिए उसी पे हमें ध्यान रखना। ठीक है, तीसरी मीनिंग देखिएगा अपोजिट का, अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब आपको पता है होता क्या है? लगाव। ठीक है, फिर देखिए इसमें मीनिंग क्या क्या है। देखिए प्रिडिकमेंट। ठीक है, प्रिडिकमेंट्स, प्रिडिकमेंट्स का मतलब होता है दुर्दशा। ठीक है, हेटेड का मतलब आपको पता है जो मतलब घृणा करें। ठीक है, फिर आपके पास हारमोनी। हारमोनी का मतलब आपको पता है एक साथ सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य बोल सकते हैं। ठीक है, मिसट्रस्ट का मतलब होता है जिस पे विश्वास ना किया जाता है, अविश्वासी। ठीक है, लॉयल्टी का मतलब आपको पता है वफादारी होता है। तो अब देखते हैं इसका उल्टा क्या होगा, जिससे लगाव ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे और क्या यहाँ पे मीनिंग हम रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीसरे नंबर की मीनिंग में क्या रहेगा। तीसरे नंबर की मीनिंग में हेटर्ड। ठीक है, इसी से तो लगाव नहीं रहेगा। ठीक है, आइए चौथे नंबर मीनिंग पे आते हैं। चौथे नंबर में मीनिंग देखिए, पहले भी ये मीनिंग हमसे हो चुका हुआ है। ठीक है, अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। ठीक है, अपैथी का मतलब उदासीनता। पहले में देखिए, क्रोल्टी का मतलब होता है निर्दयी होता है। पैशन का क्या मतलब होता है? जब पैशन की आप बात करते हैं तो जुनून की बात होती है। ठीक है, पैशन का मतलब होता है जुनून। ठीक है, फिर देखिए आपके पास है टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस का मतलब होता है समझबूझ। जो व्यवहारिक कुशलता होता है उसे बोलते हैं टैक्टफुलनेस। ठीक है, समझबूझ। हॉस्टिलिटी का मतलब आपको पता है शत्रुता होता है। अब अपैथी का मतलब जब उदासीन होता है, तो क्या इसमें मीनिंग हो सकता है? तो चौथे में आप याद रखिएगा, जो कुछ नहीं करता उसे उदासीनता में रखते हैं। और पैशन मतलब क्या होता है? जुनून होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन चौथा यहाँ पे सही होगा। फिर देखिए आपके पास नेक्स्ट मीनिंग है, क्या लिखा उसको देखते हैं। लिखा है ऑस्टियर। ठीक है, ऑस्टियर का मतलब होता है सख्त होता है, कठिन होता है, सादगी पसंद होता है। ठीक है, तो सख्त और कठिन याद रखिएगा। ठीक है, सख्त और कठिन याद रखिएगा। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कौन कौन सी मीनिंग रहेगी। ठीक है, एक देखिए कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा जो होती नहीं है, प्रतिस्पर्धा मतलब कि जो जिससे लड़ा जा सके। ठीक है, जिससे दोनों टाइप का वे हो सके। प्रतिस्पर्धा मतलब कि हार जीत दोनों का एकदम, उसमें कुछ अभी डिफाइन नहीं है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा। एग्रेसिव का मतलब आपको पता है उग्र होता है, कठोर होता है, इसको ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग नहीं होगा। सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है। ठीक है, सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है। फिर एक देखिए उसी में मीनिंग लिखा है ब्लेस। ठीक है, ब्लेस, ब्लेस का मतलब क्या होता है? उब जाना। ठीक है, ब्लेस का मतलब उब जाना। अब आइए चेक करते हैं इसमें कौन सी मीनिंग हो सकती है। आइए, तो इसकी मीनिंग में हमें क्या मिल गया? सिंपल सा मीनिंग क्या है? सॉफ्ट। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब कठोर कठिन होता है, तो सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट देखिए आपके पास है इडियम की शुरुआत। आज हम लोग 21 नंबर का इडियम करेंगे। ठीक है, आइए 21 नंबर इडियम से हम देखेंगे। ठीक है, 21 नंबर इडियम में आज हमारे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, कूल वंस हील। ठीक है, क्या लिखा है? कूल वंस हील।
अब कूल वंस हील्स का मतलब क्या होता है? जब इस इडियम को आप पढ़ेंगे तो इस इडियम का मतलब होता है इंतज़ार करना या इंतज़ार केवल, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन, टू बी केप्ट वेटिंग, ठीक है, इंतज़ार करना। आइए 22 नंबर इडियम देखते हैं। इसमें टर्न अ डीफ ईयर, बहुत सिंपल सा इडियम है। इसका मतलब क्या होता है? अनसुना कर देना, ठीक है, अनसुना कर देना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, ठीक है। डिड नॉट पे एनी अटेंशन, कुछ ध्यान ही ना देना, ठीक है। आइए, बहुत सिंपल सा आज का इडियम है, काफ़ी अच्छा है ये इडियम आपके पास एक नया टाइप का, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है गिव अ वाइड बर्थ टू। गिव अ वाइड बर्थ टू का मतलब होता है से दूर रहना, किसी चीज़ से दूर रहना, ठीक है। गिव अ वाइड बर्थ टू का मतलब किसी चीज़ से दूर रहना। तो ये जो ऑप्शन है ए ऑप्शन 23 नंबर में, ये सही है। कीप अवे फ्रॉम मतलब दूर रहना, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास 24 नंबर इडियम है हाई एंड लो, ठीक है। हाई एंड लो का मतलब क्या होता है? इसको देखते हैं। हाई एंड लो की जब इडियम पे जाएंगे तो हाई एंड लो का मतलब होता है सभी जगह पे, ठीक है, मैनी डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे। तो ऐसे में क्या होगा? इसका ऑप्शन सी ऑप्शन, एवरीवेयर, सारे जगह, ठीक है। आइए 25 नंबर लास्ट का इडियम आज का। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा इडियम आज में है, कॉल अ स्पेड, ठीक है। तो कॉल अ स्पेड का बहुत बार आ चुका है। इसका मतलब होता है स्पष्ट कह देना, ठीक है, साफ साफ अपनी बातें बोल देना। तो ये जो बात इसमें है ई ऑप्शन, वही ऑप्शन सही है। बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज मतलब साफ साफ बोल देना अपनी भाषा में, ठीक है। आइए चलिए बढ़ते हैं सिनोनिम्स की तरफ और चेक करते हैं आज की कौन सी मीनिंग है, ठीक है। देखिए सिनोनिम्स की मीनिंग पे हम लोग आ गए हैं। तो सिनोनिम्स की आज की जो पहली मीनिंग है, ठीक है, जिसे हम लोग आज 6वें नंबर की मीनिंग बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब, इसमें सिनोनिम्स का मतलब क्या है? बेस्ट एक्सप्रेसेस, मतलब सेम टू सेम मीनिंग बताना, ठीक है। पहली मीनिंग आपके पास है टेपर, ठीक है। टेपर का मतलब होता है तंग करना, एक तो मीनिंग ये मिल रहा है। और दूसरी मीनिंग भी आप याद रखिए इसी में, इसका मतलब होता है घटना, ठीक है। घटना मतलब क्या? कम होना, दुर्घटना वाला घटना नहीं है, ठीक है, ठीक। तो टेपर का मतलब होता है तंग करना या कम होना, ठीक है, कम भी बोल सकते हैं, ठीक। तो मीनिंग सारे के देख लेते हैं, फिर अपना ऑप्शन एक कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पहली मीनिंग है ड्यूरेस, ठीक है। ड्यूरेस का मतलब होता है दबाव, ठीक है, ड्यूरेस का मतलब दबाव। इमानेट का मतलब क्या होता है? इमानेट का मतलब होता है निकालना, ठीक है, निकलना होता है, ठीक है, निकलना, ठीक है। फिर एक ही देखिए मीनिंग, एक मीनिंग आपके पास एपिटोम, ठीक है, एपिटमी। इसका एक जो हिंदी मैंने जब प्रोनाउंसिएट करा तो ऐसी मिल रही है, अपिटमी मिल रहा है, ठीक है, अपिटमी। तो आप जैसा भी पढ़ पाएँ, एपिटोम पढ़ें तो भी ठीक। देखिए फिर अपिटमी, ठीक है, अपिटमी। अपिटमी का मतलब अभी आप जानिए, इसका मतलब क्या होता है? प्रतीक होता है या निष्कर्ष होता है, ठीक है। अपिटमी का मतलब होता है निष्कर्ष या फिर प्रतीक। डिमिनिश का मतलब आपको पता ही है कि कम करना। तो सेम टू सेम मीनिंग बताना है। एक बात आपको क्लियर है कि सेम सेम मीनिंग बताना है। तो जब सेम सेम मीनिंग बताना है तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग देखिएगा, काफ़ी अच्छी अच्छी मीनिंग मिली हुई आज और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी। पहली मीनिंग में देखिए, पहली मीनिंग जो 7वें नंबर में जो लिखा है, या तो आप आनवी इसको पढ़िए, ठीक है, आनवी भी ठीक है, एनवी भी पढ़ सही है, ठीक है। आनवी पढ़ रहे हैं तब भी ठीक है, एनवी पढ़ रहे हैं तब भी ठीक है। तो एनवी पढ़िए, ए नुई, कैसे पढ़ेंगे? ए नुई, ठीक है, ए नुई। एनवी का मतलब क्या होता है? उदासी या उब जाना, ठीक है, उदासी या उब जाना। अब 4 मीनिंग इसमें लिखा, उन 4 मीनिंग को देख लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए पहली मीनिंग में एक्सेसरेबल, ठीक है, एक्सेसरेबल का मतलब होता है, इसकी मीनिंग को पहले देखिए। एक्सेसरेबल का मतलब होता है घिनौना, ठीक है, इसका मतलब होता है घिनौना। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है? मिलनसार, ठीक है। इम्प्रिकेशन, ठीक है, इम्प्रिकेशन का मतलब क्या होता है? अभिशाप देना। इम्प्रिकेशन का मतलब होता है अभिशाप देना। बोर्डम का मतलब आपको पता है, उब जाना, उदासी छा जाना। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग हो गया ना। 7 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोर्डम, इसी का मतलब होता है उब जाना, ठीक है। फिर देखिए 8 नंबर की मीनिंग। 8 नंबर की मीनिंग में देखिए आउस्ट, क्या लिखा है? आउस्ट। आउस्ट का मतलब होता है निकाल देना या अधिकार छीन लेना। आउस्ट का मतलब क्या होता है? निकाल देना या फिर अधिकार छीन लेना। पहली मीनिंग देखिए लिखा है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? अपनी बातें कहने में असमर्थ होना, ठीक है। इनआर्टिकुलेट का मतलब अपनी बातें कहने में असमर्थ होना। फिर इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल का मतलब होता है अजेय, जिसे मतलब हराया ही नहीं जा सकता, ठीक है, जिसे हराया ही नहीं जा सकता, ठीक है। फिर लिखा इनजेन्युइटी। इनजेन्युइटी, ठीक है, इनजेन्युइटी का मतलब होता है चतुरता, जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा क्लेवर, चालाक, उसे बोलते हैं इनजेन्युइटी, ठीक। फिर आपके पास डी ऑप्शन में लिखा है ऑस्ट्रेसाइज।
ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है बहिष्कृत करना, ठीक है। बहिष्कृत करना मतलब किसी को निकाल देना, अधिकार छीन लेना। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। आउस्ट का मतलब क्या होगा? निकाल देना, अधिकार छीन लेना, ठीक है। आइए 9 नंबर की मीनिंग देखते हैं। सिनोनिम्स हम लोग जबकि डिस्कस कर रहे हैं उसी पे है। रेंच, ठीक है। रेंच का मतलब क्या होता है उस पर देखिए। रेंच का जब आप मतलब समझेंगे तो रेंच का इसमें जो मीनिंग लिखा है कि झटके से खींचना, झटके से छुड़ा लेना, एक तो ये मीनिंग तो है ही। रेंच का मतलब वो भी होता है जो हम लोग रिंच से करते नहीं हैं, पेंच का काम होता है या औजार से जो कुछ खोलते उलते हैं नट बोल्ट टाइप का, उसे भी हम लोग रेंच ही बोलते हैं। तो वही इसकी स्पेलिंग रहती है, ठीक है, रेंच, ठीक है। अच्छा ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस की क्या क्या मीनिंग है। तो देखिए इन नेट, इन नेट का मतलब होता है जन्मजात, ठीक है। फिर देखिए मेलाड्रॉइट, मेलाड्राइट, ठीक है। मेलाड्राइट का मतलब क्या होता है? अनाड़ी होता है, अनाड़ी मतलब जो कुछ कर ना पाए सही से, ठीक है। फिर देखिए मैटिनेट, ठीक है। मार्टिनेट भी बोलिए तब भी ठीक है, मार्टिनेट भी बोल सकते हैं, मार्टिनेट भी बोलिए तो भी ठीक है। मार्टिनेट का मतलब क्या होता है? कठोर अनुशासन, मार्टिनेट का कठोर अनुशासन, ठीक है। यंग का मतलब क्या होता है? यंग का मतलब होता है इसकी मीनिंग में आप जब चेक करेंगे तो इसकी मीनिंग है यांग का मीनिंग। तो यांग का मतलब ही क्या होता है? झटके से खींचना, ठीक है। यांग का मतलब ये होता है झटके से खींचना। इसीलिए 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। 9 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही होगा। लास्ट मीनिंग देखते हैं आज को, ठीक है। सेंसोरियस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सेंसोरियस। सेंसोरियस की कई मीनिंग है, सारी मीनिंग को पहले सुनिए, ठीक है। एक लिखा है छिंद्रान्वेषी, ठीक है। एक ये लिखा है कठोर, भी इसी का मतलब होता है, ठीक है। इसी का मतलब आपको कठोर मिलेगा और इसी की एक मीनिंग और मिलेगी, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। मेन तो वही याद रखना है, ठीक है। क्या मीनिंग है? आलोचनात्मक, ठीक है। आलोचनात्मक, आलोचनात्मक, ठीक है। तो ऐसे ही मीनिंग इसकी है। तो आइए देखते हैं क्या इस पर बनेगा, ठीक है। तो आपको सेंसोरियस का मतलब मिल गया, छिंद्रान्वेषी, आलोचनात्मक, कठोर, ठीक है। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। एक ऑप्शन देखिए मेस्मेरिस्ट, ठीक है। मेस्मेरिस्ट का मतलब क्या होता है? इसकी मीनिंग याद रखिए, सम्मोहक, ठीक है। जो अट्रैक्टिव टाइप का उसे मेस्मेरिस्ट, ठीक है। मेस्मेरिस्ट इसका मतलब होता है सम्मोहक। मिनिमल का मतलब आपको पता ही है, कम, मिनिमम से मिनिमल बना है, ठीक है। फिर देखिए मिसमैच, मिसमैच का मतलब क्या होता है? उलझन होता है। मिसमैच का एक मीनिंग आप उलझन बोलेंगे और एक मीनिंग क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। मिश्रण, ठीक है, मिश्रण। फिर देखिए एक लिखा है कंटेम्पचुअस, ठीक है। कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस कंटेम्प्ट से बना है, कंटेम्प्ट, जो कंटेम्प्ट बनता नहीं था, घृणा करना, वही ये मीनिंग है। इसकी मीनिंग क्या है? घृणा करना, ठीक है। तो सेंसोरियस का मतलब होता है आलोचना भी करना, तो इसी का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही हमारी 15-15 मीनिंग का जो एक प्रोसेस चल रहा है उसे हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। होप कि ये सारी मीनिंग, ये सारे इडियम्स आप लिखते होंगे। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है चारों की मीनिंग निकालने में, ठीक है। चारों की मीनिंग मैं निकाल के रखता हूँ, फिर उसके बाद उसको आपको बताता हूँ ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। आपको खाली एक काम करना पड़े, उसको याद करना पड़े, ठीक है। और जितने भी ऑप्शंस मीनिंग के बताए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब पेपर में पाएंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी इस चीज़ की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।